भूतिया सेल्समैन। कहानी है कानपुर की। कानपुर शहर के बाहरी इलाके में 2 साल पहले मानसरोवर हाउसिंग सोसाइटी खड़ी हुई थी। राघव और ललिता की नई नई शादी होते ही उन्होंने अपना फ्लैट मानसरोवर सोसाइटी में बुक किया। दोनों सोसाइटी में रहने आए तो सोसाइटी देखकर ललिता खुश हो गई। काफी सुरक्षित और सुंदर सोसाइटी है। हाँ, तुम ऊपर जाओ, मुझे चेयरमैन ने बुलाया है। राघव चेयरमैन से मिला तो चेयरमैन बोला, सोसाइटी में आपका स्वागत है। आपको पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। बस एक बात का ख्याल रहे। कौन सी बात? कोई सेल्समैन हो तो भूल कर भी दरवाजा नहीं खोलना। चेयरमैन की बात सुनकर राघव गुस्सा हो गया और ऊपर अपने फ्लैट में आकर ललिता से कहने लगा, क्या सेल्समैन की कोई जिंदगी नहीं होती? एक सेल्समैन के तरक्की के सारे रास्ते बंद दरवाजे के सामने आते ही बंद हो जाते हैं। तुम्हें सेल्समैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? ललिता की बात सुनकर राघव चुप हो गया। दूसरे दिन सुबह राघव तैयार होकर ऑफिस निकल गया। ललिता दरवाजा बंद करके नहाने के लिए निकली तो अचानक उसे याद आया, अरे शैम्पू तो लाया ही नहीं, अब कैसे नहाऊं? अचानक डोरबेल बजी। ललिता ने दरवाजे के होल से देखा तो बाहर सेल्समैन खड़ा था। इसके पास शैम्पू जरूर होगा। ललिता ने दरवाजा खोला तो सेल्समैन बड़बड़ाने लगा, गुड मॉर्निंग मैम, मैं विकास ब्यूटी डोनर कंपनी से आया हूँ। सेल्समैन शुरू हो गया तो ललिता परेशान हो गई। अरे स्टॉप इट, मुझे बस एक शैम्पू चाहिए। ललिता ने सेल्समैन से शैम्पू खरीदा और सेल्समैन चला गया। दूसरे दिन सुबह ललिता नींद से जागकर हॉल में आई तो उसने देखा राघव सोफे पर बैठा है। ललिता पीछे से राघव को लिपट गई। डार्लिंग, जल्दी जाने वाले थे ना, गए क्यों नहीं? अचानक ललिता को कुछ महसूस हुआ। झटके से वो पीछे हट गई। कौन हो तुम? सोफे पर बैठा आदमी पीछे मुड़ा तो ललिता चौंक गई। वो राघव नहीं, सेल्समैन था। तुम पीछे से राघव जैसे दिखते हो। तुम अंदर कैसे आए? जरूर राघव दरवाजा खुला छोड़ गया। दरवाजा तो बंद था। तो फिर तुम अंदर कैसे आए? जो दरवाजा एक बार मेरे लिए खुल जाए वो दोबारा बंद नहीं होता। सेल्समैन जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए भयंकर भूत बन गया। भूत को सामने पाकर ललिता की जोरदार चीख निकल गई। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? बदला। इस सोसाइटी ने मेरी जान ली है। अब मैं इसे तबाह करूंगा, एक एक करके सबको मार दूंगा। सेल्समैन ललिता की तरफ बढ़ने लगा और ललिता पीछे पीछे सरकने लगी। राघव अपना मोबाइल बेडरूम में भूल आया था। मोबाइल लेने वो वापस फ्लैट के सामने आया और चाबी से दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये खोल क्यों नहीं रहा? अचानक अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई और राघव डर गया। ललिता, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। राघव दरवाजा पीटता रहा और अंदर भूत ने ललिता को गैलरी से नीचे लटका दिया। राघव बचाओ, बचाओ राघव। मैं भी ऐसे ही मरा था, अब तुम भी मरोगी। राघव दरवाजा पीट रहा था कि चेयरमैन वहां पहुंचा। जब तक तुम्हारी बीवी जिंदा है वो दरवाजा नहीं खोलेगा। सेल्समैन के लिए दरवाजा खोलकर ललिता ने गलती कर दी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये बात 2 साल पहले की है, जब ये सोसाइटी नई नई बनी थी। एक सेल्समैन यहाँ सोसाइटी में आया तो मैंने उसे रोका। ओ भाई, तुम अंदर कैसे आए? सोसाइटी में सेल्समैन अलाउड नहीं है। मैं विकास हूँ साहब, वॉचमैन से छिप कर आया हूँ। मेरे भाई को बड़ी नौकरी मिलने वाली है, उसके लिए पाई पाई जोड़ रहा हूँ। प्लीज मुझे ऊपर जाने दीजिए। ढोंग ना करो, भागो यहाँ से। मैंने उसे धक्के मारकर निकाल दिया तो वह पाइप से ऊपर चढ़ा और पैर फिसलने से नीचे गिरकर मर गया।
तब से उसकी आत्मा सोसाइटी में भटक रही है। जो दरवाजा खोलता है उसे वो नीचे गिराकर मार देता है। चेयरमैन की बात सुनकर राघव पागलों की तरह चिल्लाते हुए दरवाजा पीटने लगा। विकास भैया, दरवाजा खोलिए। मैं आपका छोटा भाई राघव, वो मेरी पत्नी है, उसे कुछ ना करना। सेल्समैन का भूत ललिता को नीचे छोड़ने ही वाला था कि उसने राघव की आवाज सुनी। उसने फौरन ललिता को ऊपर खींच लिया। ललिता बच गई। सेल्समैन का भूत दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला तो सामने राघव खड़ा था। भूत राघव से लिपट गया। राघव मेरे भाई, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप क्यों गए हमें छोड़कर? मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहता था। मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ भैया, ये देखो। ललिता दोनों के पास आई तो राघव ने ललिता से कहा, तू जानना चाहती थी ना कि मुझे सेल्समैन से इतनी हमदर्दी क्यों है? क्योंकि मेरा ये भाई सेल्समैन था जो मेरे लिए मर गया। मैं एक सेल्समैन का छोटा भाई हूँ। सेल्समैन का भूत ललिता और राघव की तरफ देखकर कहने लगा, सच राघव, बहुत बड़ा आदमी बन गया तू। ललिता मुझे माफ करना, बदले की आग में मैं जल रहा था। तुम लोगों को देखकर सारी आग शांत हो गई। अब मैं मुक्ति चाहता हूँ, अलविदा। ऐसा कहकर सेल्समैन का भूत सोसाइटी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया और राघव और ललिता खुशी खुशी रहने लगे। दुल्हन बनी डायन पार्ट 2। कहानी है अमेठी की। मालती अपने जवान बेटे रघु के साथ रहती थी। मालती विधवा थी और उसने अकेले ही रघु को पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर भी रघु मालती से नफरत करता था। इसी बात से मालती दिन रात दुखी रहती थी। कहाँ जा रहे हो रघु? मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या? आप अपनी हद में रहिए। दरअसल मालती रघु की असली माँ नहीं थी, वो सौतेली माँ थी। रघु 5 साल का था तभी उसकी माँ गुजर गई और उसका शराबी बाप मालती को ब्याह कर घर ले आया। पति शराबी था, पैसों की तंगी थी, इसीलिए शुरू में मालती रघु का खास ख्याल नहीं रख पाई। इसी बात का फायदा उठाकर रघु की बुआ ने रघु को बहकाना शुरू किया। रघु बेटा, खीर लाई हूँ, चल खा ले। हाय रे मेरा बेटा कितना सूख गया है, सौतेली माँ जरूर खाना नहीं देती होगी। आय हाय, सौतेली माँ तो होती ही ऐसी हैं। पिक्चर देखा है ना, संभल कर रहना उस डायन से। हाँ। बुआ ने लगातार जहर घोलना शुरू किया और कुछ ही दिनों में रघु मालती से नफरत करने लगा। कमजोर शराबी बाप की एक दिन मौत हो गई और रघु मालती से और ज्यादा दूर हो गया। लेकिन मालती रघु को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। उसने एक चाय की दुकान खोलकर रघु की पूरी परवरिश की। धीरे धीरे दिन बदल गए लेकिन रघु नहीं बदला। वो मालती से नफरत ही करता रहा। यही यादें याद करके मालती रो रही थी कि तभी रघु का कॉल आया। मालती ने कॉल पर रघु से बात की तो वो हैरान हो गई क्योंकि रघु किसी लड़की से शादी करके आ रहा था। तभी रघु की बुआ आई। अरे मालती, अपना रघु दुल्हन लेकर आ रहा है, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अब दुल्हन के स्वागत की तैयारी करो। मालती ने बिना कुछ बोले फटाफट सारी तैयारियां कर ली। दरवाजे के बीचों बीच चावल से भरा हुआ एक कलश रखा। गृह प्रवेश की सारी तैयारियां हो गई। आधे घंटे बाद रघु अपनी दुल्हन लेकर आया। दुल्हन काफी खूबसूरत थी। बेटा, कलश को ठोकर मारकर गिराओ और अंदर आओ। बुआ और रघु बातें करने में बिजी थे और मालती दुल्हन का गृह प्रवेश करा रही थी। दुल्हन ने अपना दाहिना पैर उठाकर कलश की तरफ बढ़ाया तो उसका पैर देखकर मालती के होश उड़ गए। उसका पैर बिल्कुल उल्टा था। दुल्हन ने उल्टे पैर से चावल का कलश गिराया और मालती की तरफ देखकर अजीब सी मुस्कुराई। मालती डर गई और वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। रघु समझ नहीं पाया कि मालती को अचानक क्या हो गया। मैंने कहा था ना, ये डायन तुम्हारे शादी से खुश नहीं होगी।
बेचारी दुल्हन का स्वागत भी ठीक से नहीं किया। अरे कोई नहीं, मैं हूं ना, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। चलो बेटा अपने कमरे में चलो। बुआ दुल्हन को लेकर निकल गई और रघु वहीं खड़ा खड़ा मालती के कमरे की तरफ गुस्से से देखने लगा। आधी रात बीत चुकी थी। मालती अपने कमरे में काफी परेशान थी कि तभी बुआ वहां आई। अरे स्वार्थी औरत, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर भाग आई तू। उस लड़की से शादी करके रघु ने ठीक नहीं किया। वो लड़की नहीं, एक डायन है वो। हाँ, तू तो यही कहेगी। तेरा तो प्लान जो फेल हो गया है। कैसा प्लान? अपनी भाई की बेटी रघु के गले में बांधना चाहती थी ना तू, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। आप पहले से जानती थी इस लड़की को? लड़की को नहीं जानती, लेकिन रघु ने मिलवाया था मुझे उससे। प्यार करता है वो। मैंने कहा शादी कर लो। गलत किया आपने, रघु की जिंदगी बर्बाद कर दी। बुआ वहां से गुस्सा होकर निकल गई और छिपकर रघु के कमरे के सामने आई। अब देखती हूँ अंदर दोनों में क्या मस्ती हो रही है। बुआ ने हल्के से हाथों से दरवाजा ढकेला तो वो एकदम खुल गया। अंदर रघु बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन नई दुल्हन बिस्तर पर नहीं थी। अरे ये दुल्हन कहाँ चली गई? तभी बुआ की नजर ऊपर फैन पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। शादी के जोड़े में एक भयानक बूढ़ी डायन फैन से उल्टा लटक कर घूम रही थी और बुआ की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रही थी। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। बुआ वहां से भागी और सीधे मालती के कमरे में आई। सच कहा तुमने। अरे वो लड़की एक भयानक डायन है। मैंने तो उसके उल्टे पैर पहले ही देख लिए थे। तो तब कुछ बोला क्यों नहीं तुमने? हे राम, अब क्या होगा? क्या फायदा, मैंने बोला भी होता तो आप लोग मेरा विश्वास नहीं करते। वो सब छोड़ और ये बता कि रघु को कैसे बचाना है। वो डायन रघु को नहीं छोड़ेगी। आप फिक्र मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। चलिए मेरे साथ चलिए। बुआ और मालती भागते हुए रघु के कमरे में गए तो डायन रघु की छाती पर बैठकर उसे नोच रही थी। रघु जोर जोर से चिल्ला रहा था। शादी करोगे, सुहाग रात मनाओगे। अब देखो मैं कैसे तुझे बर्बाद करती हूँ। बुआ बचाओ, मुझे बचाओ, बुआ। नजारा काफी भयानक और खतरनाक था। बुआ नजारा देखते ही पीछे हट गई और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके अपने घर भाग गई। बुआ, बुआ बचाओ। तुम्हारी बुआ तो भाग गई रघु, लेकिन तुम्हारी माँ है अभी। डरो मत रघु। डायन ने रघु को छोड़ दिया और वो उल्टे पैरों से चलते हुए मालती की तरफ बढ़ने लगी। माँ संभालो, वो तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। रघु के मुंह से पहली बार माँ सुनकर मालती में जैसे 10 हाथियों की ताकत और बहुत सारी हिम्मत आ गई। डायन ने उसके ऊपर छलांग लगाई और मालती ने बड़ी होशियारी से उसे चकमा देकर अपने आप को बचा लिया और झट से डायन के दोनों पैर पकड़कर उसे उल्टा उठाया। डायन तड़पने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। छोड़ो मुझे, मार दूंगी सबको, मार दूंगी। छोड़ो। रघु, भाग जाओ रघु, भाग जाओ रघु। छुरी लेकर आओ रघु। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, भाग जाओ, भागो। मैं इसे और ज्यादा नहीं संभाल सकती। डायन की ताकत उसके पैरों में होती है। मैं इसके पैर काटना चाहती हूँ। ये सुनकर डायन और जोर से चिल्लाई।
पैर मत काटो मेरे, पैर मत काटो, मत काटो पैर मेरे। रघु समझ गया और बुआ के बाहर से बंद किया हुआ दरवाजा अंदर से तोड़कर एक छुरी लेकर आया। रघु ने झट से डायन के दोनों पैर काट दिए। डायन किसी जानवर की तरह जोर से चिल्लाई और शांत हो गई। डायन मर चुकी थी। मालती ने झट से डायन का शरीर फर्श पर छोड़ दिया। रघु ने झट से अपनी माँ को बाहों में भर लिया और माँ बेटे फूट फूट कर रोने लगे। रघु, रघु।